हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में। तो अगर हम याद करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, जहाँ पे वी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या है, उसी का एक तरीके से एनालॉगस है। जैसे वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी तरीके से यहाँ हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ये आता कैसे है? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। मैग्नेटिक फील्ड का अगर डाइवर्जेंस निकाले तो वो क्या आता है? जीरो आता है। जब मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस अगर जीरो है तो हम बी को लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए, जहां पे ए कोई भी फंक्शन हो सकता है। ए क्या है आपका? एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है, राइट। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू अगर जीरो है तो ये इंप्लाई करेगा बी को हम हमेशा लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ए, और इसी वेक्टर फंक्शन ए को बोला जाता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, क्यों ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं बी को कर्ल ऑफ ए? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम कर्ल निकालें और फिर उसका डाइवर्जेंस निकालें तो वो हमेशा जीरो आएगा, यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इज ऑलवेज जीरो। तो ए आपका है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। कंसीडर कर्ल ऑफ बी। तो कर्ल ऑफ बी को अगर हम देखें तो यहां से आपका क्या होता है? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डिफाइन होता है बी बराबर कर्ल ऑफ ए। कंसीडर कर्ल ऑफ बी, कर्ल ऑफ बी होता है तो बी का मान क्या है? कर्ल ऑफ ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ कर्ल ऑफ बी एम्पियर्स डिफरेंशियल, एम्पियर्स का डिफरेंशियल फॉर्म, एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म जो था क्या था? कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ठीक है, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो एलएचएस आ गया आपके पास म्यू नॉट जे, और आरएचएस क्या होगा? कर्ल ऑफ ए। तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? कर्ल ऑफ ए का जो फार्मूला होता है वो होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ए माइनस डेल डॉट डेल, तो वो डेल स्क्वायर हो जाएगा ऑन वेक्टर ए। तो ये होता है इसकी आइडेंटिटी। और इसको अगर याद करने का तरीका मैं बोलूँ तो ये बेसिकली क्या है? ए क्रॉस सी के तरीके से समझ सकते हैं। तो ए क्रॉस सी क्या होगा? सबसे पहले ए क्रॉस सी, तो ये आ गया सी, ए डॉट सी, और बी आ जाएगा माइनस ए डॉट बी ऑन सी। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इसे। बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, राइट। और हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी का अगर ग्रेडियंट निकाले, किसी भी क्वांटिटी का अगर ग्रेडियंट निकाले फिर उसका कर्ल निकाले तो वो हमेशा जीरो आएगा, यानी कर्ल ऑफ ग्रेड लेमडा या ग्रेड फाई, जहां पे फाई स्केलर फंक्शन है, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज ऑलवेज जीरो। तो अगर कर्ल ऑफ ए है तो हम इस ए को किसी ग्रेडियंट के टर्म में ऐड भी करा सकते हैं, राइट। तो ए जो है ये यूनिक नहीं होता है, ये आपको क्या होता है? ए जीरो प्लस ग्रेडियंट ऑफ लेमडा। इसका मतलब जो ये आपने लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, इस ए को हम यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ए को हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं ए जीरो प्लस ग्रेडियंट ऑफ लेमडा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कर्ल ऑफ ग्रेड लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इसको हम ओपन करें तो ये आ जाएगा कर्ल ऑफ ए जीरो प्लस ग्रेड लेमडा, राइट। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ग्रेड लेमडा है इफ डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो कंडीशन है डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर हम मान ले कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है कूलॉम्स गेज। ये बेसिकली एक गेज कंडीशन है, इसको बोला जाता है कूलॉम्स गेज। तो यहाँ पे अगर हम रख दें तो हमारे पास है ये इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, तो डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो जो सब्सटीट्यूट करेंगे आ जाएगा म्यू जे इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ए। तो अगर हम याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो वहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन था डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे जो वी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो के द्वारा जो दिया जाता है आर डिस्टेंस पे कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी टाउ डैश अपान आर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी टाउ डैश अपान आर, जहाँ पे रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर इससे कंपेयर करें हम तो डेल स्क्वायर यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ 1 अपान एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पे म्यू नॉट है और यहाँ पे जे है। इसका मतलब अगर इससे हम देखें तो ये आ जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट को सब्सटीट्यूट करेंगे म्यू नॉट, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, और जहाँ पे सॉरी यहाँ पे जहाँ पे रो है
यहाँ पे कितना आ जाएगा जे, तो आ जाएगा जे अपॉन आर डी टाउ डैश, ये आ जाएगा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का मान। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे, इसका मान आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई जे डी टाउ डैश अपॉन आर। जे जो फंक्शन होगा किसका होगा, आर डैश का फंक्शन होगा। और अगर हम इसको सरफेस के टर्म में लिखें, सरफेस करंट के टर्म में, तो जे डी टाउ कितना हो जाता है, सरफेस करंट कितना होता है, के डी ए डैश के बराबर। और अगर करंट के टर्म में लिखेंगे तो ये जो टर्म है जे डी टाउ डैश, ये बराबर हो जाएगा आई डी एल डैश के बराबर। ठीक है, सिंस ए इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ग्रेडियंट ऑफ लेमडा, तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए जीरो प्लस डेल स्क्वायर, जैसे डाइवर्जेंस लेंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर लेमडा। सिंस डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, राइट, ये हम मान के चल रहे हैं डेल डॉट ए जीरो के बराबर है, तो इधर हो जाएगा जीरो, ये आ जाएगा डेल डॉट ए जीरो प्लस डेल स्क्वायर लेमडा। इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर लेमडा माइनस डेल डॉट ए जीरो। तो अब फिर से यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इसको पार्शियल इक्वेशन से, तो पार्शियल इक्वेशन से जैसे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास है डेल स्क्वायर वी, तो वी की जगह हो जाएगा लेमडा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और इधर था रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यह आ जाएगा 1/4 पाई, और यहाँ पे रो था तो रो की जगह हो जाएगा डेल डॉट ए डी टाउ डैश अपॉन आर। तो ये आ जाएगा आपका लेमडा का मान, यानी जो आपके पास लेमडा, जो लेमडा है यहाँ पे, राइट, वो उसका मान कितना जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा इन दिस कंडीशन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जो कि आता कहाँ से है, मैग्नेटिक फील्ड से आता है। और मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल।